सियासत में कई बार बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, लेकिन सियासत में कम से कम ऐसा तो दांव नहीं लगाना चाहिए कि जिसमें आंखों के सामने मां को जला दिया जाए, आंखों के सामने बहन को जला दिया जाए, पूरे पूरे परिवार को जला दिया जाए और फिर भी उन्हीं लोगों के साथ खड़े होने का काम किया जाए जिन लोगों ने आग लगाई हो, जिन लोगों ने जलाने का काम किया हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उसी सियासत के गवाह हैं, जिस सियासत में उन्हीं के सामने उनकी मां को जला दिया गया, उन्हीं के सामने उनकी बहन को जला दिया गया, गांव को जला दिया गया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे आज भी उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं, आज भी उन्हीं लोगों के साथ दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही हाल, ऐसी स्थिति पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भी करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी पूरी तरह से ऐसे लोगों के साथ ही खड़े होने का काम कर रही हैं, जिनके हाथों में खंजर है, जिनके हाथों में धधकती हुई वो आग की ज्वाला है, जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, जो कभी भी कहीं पर भी कोई भी खतरनाक काम कर सकते हैं। और इसका प्रमाण इसलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आश्चर्य या अफसोस लग रहा हो, लेकिन इसका प्रमाण इसलिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में आए थे तो विशेष समुदाय के लोगों ने यही किया था, पूरी दिल्ली को तांडव में बदल दिया था, पूरी दिल्ली में तांडव मचाने का काम किया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जरा देखिए कि कैसे 1948 में निजामाबाद के राजकारों ने उनकी बहन को, उनकी मां को और उनके पूरे परिवार को और साथ ही साथ उनके पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया था। पूरे तरफ तांडव ही तांडव था, पूरी तरफ आग ही आग थी, पूरी तरफ हलचल पैदा हुई थी, पूरे के पूरे गांव के लोग भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन हैदराबाद के निजाम के राजकार दौड़ा दौड़ा कर लोगों को मार रहे थे, दौड़ा दौड़ा कर बहन और बेटियों का इज्जत लूटने का काम कर रहे थे, पूरे गांव में आग लगाने का काम कर रहे थे। उस समय कर्नाटक, हैदराबाद, तमाम ऐसे जो दक्षिण के प्रांत थे, जो दक्षिण के जिले थे, वो धधक रहे थे और ये आग महाराष्ट्र तक पहुंची थी। यानी बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ था, बड़ी संख्या में हिंदू, दलित हिंदू खासकर वो मारे गए थे, उनकी बहन और बेटियों को आग के हवाले कर दिया गया था। ये तांडव 1948 में मचा था और उसके गवाह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। उस समय भले ही उनकी उम्र 6 वर्ष हो, वो बहुत कुछ जानते ना हो, लेकिन जब बड़े हुए तो धीरे धीरे उनके परिवार के लोगों ने, धीरे धीरे उनके सगे और संबंधियों ने निश्चित तौर पर उन्हें बताया होगा कि कैसे विशेष समुदाय के लोगों ने, कैसे मुस्लिम लोगों ने तुम्हारे परिवार में तुम्हारी मां को, तुम्हारे बहन को जिंदा जलाने का काम किया, तुम्हारे पूरे गांव को जलाने का काम किया। और इसी के कारण किसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के पिता उन्हें लेकर भागे, वरना वो भी हो सकता था आग के हवाले हो जाते, हो सकता था वो भी मौत के घाट उतार दिए जाते, लेकिन किसी तरह बचे। अब इस राजनीति में जरा ये देखिए, इतने आगे नहीं निकलना चाहिए, इतने आगे नहीं निकलना चाहिए कि जहां पर, जिस जगह पर तुम्हारी मां को, तुम्हारे बहन को जिंदा जला दिया जाए और उसके बाद उन्हीं के साथ खड़े हो, उन्हीं के साथ दम भरने का काम करो, उन्हीं के साथ हाथ मिलाने का काम करो। मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीति, मल्लिकार्जुन खड़गे की सियासत पूरी पूरी इसी पर टिकी हुई है। जैसे लगता है कि ठहाके लगा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हंस रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मेरी मां को जला दो, मेरे बहन को जला दो, मेरे परिवार को, पूरे गांव को जला दो, मेरे सगे और संबंधियों को जला दो, लेकिन हम तुम्हारे साथ ही खड़े रहेंगे, हम तुम्हारे साथ ही हाथ मिलाएंगे, हम तुम्हारे साथ ही जब रोजा इफ्तार की पार्टी होगी तो वहां पर जाकर टोपी लगाकर बैठेंगे और गले मिलेंगे, तुम्हें मुबारकबाद देने का काम करेंगे। ये मल्लिकार्जुन कहते हुए नजर आ रहे हैं, वरना राजनीति से तौबा कर लेते, राजनीति से, सियासत से दूरी बना लेते। ऐसे लोगों से तो कभी रिश्ते नाते नहीं रखते जिन्होंने उनकी मां और बहन को जलाने का काम किया, जिन्होंने उनके पूरे परिवार को समाप्त करने का काम किया। अब आइए दिल्ली की राजनीति पर, दिल्ली की सियासत पर, आम आदमी पार्टी की उस राजनीति पर, उस सियासत पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे के रास्ते पर चल रही है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के उस रास्ते पर चल रही है जहां पर निश्चित तौर पर
परिवार जल सकता है, जहां पर निश्चित तौर पर मां और बहनों की इज्जत बर्बाद हो सकती है, जहां पर निश्चित तौर पर गांव जल सकता है, देश जल सकता है, ऐसी सियासत, ऐसी राजनीति दिल्ली में आम आदमी पार्टी करते हुए नजर आ रही है। और इसका उदाहरण जैसे मैंने बताया कि जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में आए हुए थे, तब उसके बाद ये स्थिति दिल्ली में मची हुई थी और यही हाहाकार जैसे 1948 में मल्लिकार्जुन खड़गे के गांव में था, उसी तरह से दिल्ली में यही हाहाकार, यही आग धधक रही थी। दंगाई घर से निकले हुए थे, उनके हाथों में पेट्रोल बम थे, उनके हाथों में हथियार थे, उनके हाथों में खंजर थे और वो किसी को भी मारने के लिए तैयार थे। तमाम ऐसे लोग थे जो बेकसूर मारे गए। एक आंकड़ा 52 के करीब करीब बताया जाता है, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि उस दिल्ली के दंगे में, 2021-22 के दंगे में करीब करीब 100 से अधिक लोग मारे गए थे। लेकिन उस समय भी सियासत की गई, उस समय भी ऐसे दंगाइयों को बचाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। उस समय भी आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों के साथ खड़ी रही जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिन्होंने मारपीट करके हिंदुओं के घर को उजाड़ दिया, जिन्होंने दंगे के समय दौड़ा दौड़ा कर हिंदुओं को मारा, हिंदुओं की बस्तियों को खाली कराने का काम किया। एक समय ऐसा लगा कि दिल्ली में उनका रह पाना बहुत मुश्किल होगा, एक समय ऐसा लगा कि दिल्ली में टिक पाना उनका बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उसके बावजूद ऐसे लोगों का प्रश्रय देने का काम आम आदमी पार्टी के सारे नेता किए। वर्तमान में आतिशी तो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है ही है, लेकिन चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, इन तमाम नेताओं ने ऐसे दंगाइयों का सपोर्ट और साथ देने का काम किया, उन्हें बचाने का काम किया, जो दिल्ली को आग के हवाले करते हुए नजर आ रहे थे। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को विशेष समुदाय का वोट चाहिए, चाहे उनके परिवार को जला दिया जाए, चाहे उनके गांव को जला दिया जाए। इसी तरह से आम आदमी पार्टी को भी विशेष समुदाय का वोट चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी विशेष समुदाय की ताकत चाहिए, चाहे उनके देश को जला दिया जाए, चाहे दिल्ली को आग के हवाले कर दिया जाए, चाहे धीरे धीरे दिल्ली समेत पूरे देश को खोखला कर दिया जाए, लेकिन उन्हें वोट की सियासत करनी है, उन्हें दिल्ली का ताज चाहिए, उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और इसलिए वो मल्लिकार्जुन खड़गे के रास्ते पर ही चलने का काम करेंगे। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में आप ये समझ लीजिए कि धीरे धीरे राज्य कमजोर होंगे, धीरे धीरे अगर प्रदेश कमजोर होंगे तो देश निश्चित तौर पर कमजोर होगा ही होगा। पश्चिम बंगाल में जैसे हालात हुए, पश्चिम बंगाल में जैसी स्थिति हुई कि एक विशेष समुदाय को बढ़ावा दिया गया, एक विशेष समुदाय को वहां पर वर्चस्व दिया गया और आज वहां पर हिंदुओं की स्थिति क्या है, आज हिंदू पश्चिम बंगाल में कैसे रह रहा उसे हर कोई जान रहा है। यही हालात दिल्ली में आम आदमी पार्टी करने वाली है, यही हालात, यही स्थिति कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार करने वाली है। यानी कुल मिलाकर पूरा का पूरा विपक्ष, चाहे उनके परिवार के लोग आग में जलें, चाहे उनके मां और बहनों को जला दिया जाए, चाहे उनके परिवार की इज्जत और मान और मर्यादाओं को तार तार किया जाए, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसे ही लोगों के साथ में खड़े रहेंगे, ऐसे ही विशेष समुदाय के साथ में खड़े होते नजर आएंगे जो लोग इस तरह का कृत्य करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह से अगर दिल्ली में भी बढ़ावा दिया गया, अगर दिल्ली में भी विशेष समुदाय को छूट दी गई, दिल्ली में भी विशेष समुदाय की उन गलतियों को नजरअंदाज अगर आतिशी ने किया, तो दिल्ली में भी जिस तरह से 1948 में मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के साथ हुआ था, दिल्ली में भी हो सकता है कि इसी तरह के हालात, इसी तरह की स्थिति हो। वहां पर भी अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, अगर हिंदुओं को मारा और पीटा जाता है, तो कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी तरह से ना मुख्यमंत्री के परिवार को ये विशेष समुदाय के लोग छोड़ने वाले हैं, ना ही मनीष सिसोदिया के परिवार को, ना ही अरविंद केजरीवाल के परिवार को, यानी किसी को भी वो छोड़ने वाले नहीं है। जब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवार नहीं बचा, तो आप ये समझ लीजिए कि वो किसके परिवार को छोड़ने वाले हैं। तो ऐसे हालात में अगर अभी भी आतिशी मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीति और सियासत से प्रेरित होकर उसी के रास्ते पर, उन्हीं के रास्ते पर चलने का काम करती है, तो फिर
हो सकता है कि उन्हें भी उसी तरह का परिणाम कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है।